आदमी की जो बात है 70-80% बेकार की होती है। मतलब की बातें थोड़ी होती हैं। बहुत अधिक बोलना, बिना मतलब बोलते जाना, सामने वाला सुन रहा है, उसका मन है कि नहीं है, बस बोलते जा रहे हैं, अपनी बात कहते जा रहे हैं, ना उसका कोई अर्थ है ना कुछ है। लोग ऊब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, उसका कोई वजन नहीं रह जाता है। कितने लोग होते हैं मंच पूरा हिला डालेंगे, सांस नहीं लेते हैं बीच में, पता नहीं किस बीच में सांस लेते हैं, लेकिन लोग ऊब जाते हैं। एक बार जब बुरहानपुर गया तो वहां पर आचार्य साहब की श्रद्धांजलि थी। वहां पर सब संत बोल रहे थे। महंत साहब से कहा गया, बड़े सीधे सरल महंत, उनका महान साहब नाम ही है, तो उनको गद्दी देने की बात थी, चादर भी दी, तो कहा साहब थोड़ा आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो वह 2-3 मिनट बोले। लोगों की अपेक्षा थी 15-20 मिनट तो कुछ कहेंगे। तो सब कहने लगे साहब थोड़ा सा और कहिए। साहब कहे बस, शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। तो संचालक ने उस समय बहुत बढ़िया बात कही। कहा देखो, अधिक बोलना एक बीमारी है और सुनना एक कला है। कितनी अच्छी बात है। लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं, बस बोलना पसंद है। वाणी को कैसे बोलना चाहिए, ये उसका कोई तरीका है। कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सब प्रश्न जो है अपने मन में रखना चाहिए। क्या बोलना, ये विषय का द्योतक। जो हम बोल रहे हैं वह बात दूसरे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। कितना बोलना चाहिए, समय का द्योतक है। कैसे बोलना चाहिए, आपकी बात, आप अंग्रेजी झाड़ते चले जा रहे हैं और संस्कृत झाड़ रहे हैं, सामने वाले बेचारे वो हिंदी भी शुद्ध नहीं जानते हैं, क्या मतलब है। जैसी सभा, जैसे समझने वाले हैं वैसे। कितने लोग हैं देहाती भाषा में बात अपनी कहते हैं, बढ़िया ढंग से सुनते हैं, खूब हंसते हैं, और कितने ऊंची ऊंची बातें कह देते हैं और लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जो बात हम कह रहे हैं उसका तरीका होना चाहिए। कितना, यह मात्रा का सूचक होता है। इसलिए बोलने का ढंग भी होता है, इसके लिए समझ होनी चाहिए, और वाणी सोच समझ कर। तो साहब कहते हैं मन और वाणी और कर्म हमारे तीनों व्यवस्थित होने चाहिए। वाणी यदि प्रेम से बोली जाए, समझदारी से बोली जाए, तो वीणा का काम करती। वीणा जानते हैं, जब बजाते तो कितना मधुर शब्द निकलता है, कितना अच्छा लगता है। और अगर कठोर बोल दी जाए तो बाण का काम करती है। वाणी वही है, शब्द वही हैं, लेकिन शब्दों को कितना हम मन पर लेते हैं या हम पर निर्भर करता है। जब शादी होती है ना, अब तो रिवाज थोड़ा खत्म हो गया, पहले शादी 2-3 दिन की होती थी, तो दूल्हा बैठता था कलेवा में, तो माताएं गाली देती थी, भाषा में रहता था अब शब्द ही, लेकिन कोई दूल्हा भागता नहीं था, आराम से खाता था, धीरे धीरे, थोड़ा और सुन ले और सुन ले, क्योंकि आनंद आता था। क्यों? क्योंकि वो समझता था ये तो विनोद कर रहे हैं। वे शब्द कठोर थे, उनके माँ को, उनके बाप को, उनकी बुआ को, सब पता नहीं क्या क्या शब्द कह लेते, और वो सब याद रखते हैं। माताएं भाई कह दो तो 4 घंटे सांस नहीं लेंगी, पता नहीं कहां से सीखे, और कोई किताब भी नहीं छपी है, हमने पढ़ा भी नहीं कि कौन किस किताब में ये सब लिखा है, लेकिन ये सब याद कर लेते हैं। वो वे लोग जो हैं बड़े आनंद सुनते हैं, क्योंकि वो शब्द समझते हैं कि हमारे लिए द्वेषपूर्ण नहीं है। लेकिन वही बातें कोई सड़क पर कह कर देखे, चौराहे पर कह दे, तो बस क्रोध आ जाएगा, क्योंकि शब्दों को हमने अपने मन पर ले लिया कि यहां पर जो कहा गया हमारे लिए द्वेषपूर्ण कहा गया। तो शब्दों को समझना चाहिए, बोलने के पहले सोच लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सीता जी जब पंचवटी में थी, कहानियां तो बनाई जाती हैं, पता नहीं ये घटनाएं घटी हैं कि नहीं घटी हैं, बहुत इसमें संदेह है। अरे जब सीता जी पंचवटी में थी,
मारीच को तीर मारा तो कहा हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, और सीता सुन गई। फिर लक्ष्मण को भेजा। इतने में रावण आया, बड़ी उनकी व्याख्या होती है। अरे बताओ, जब सीता सुन गई तो इसका मतलब रामचंद्र कितनी दूर होंगे? फरलांग दो फरलांग होंगे ना, कितने आने में समय लगा, और उनकी जो वार्ता है वो घंटों की है, लगता है बहुत देर तक हुई। तो यह जो कथानक है इसमें क्या सत्यता है, लेकिन उससे जो शिक्षा मिलती है वो हमें लेना है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा देखो राम विपत्ति में है, जल्दी जाओ। उन्होंने कहा देखो हमें यहाँ पर तुम्हारी ड्यूटी में रखा है, सुरक्षा में, इसलिए मैं राम की आज्ञा से हूं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, फिर राम पर क्या विपत्ति आएगी, वे इतने समर्थ हैं। कहा देखो मैं कह रहा हूं, मैं कह रही हूं कि उनकी रक्षा में जाओ, देख आवाज आ रही है हा लक्ष्मण कहते, तुम सुनते नहीं हो? कहा मैं सुन रहा हूं, लेकिन यह राम की आवाज नहीं है माता। वो नहीं मानी, मारे गुस्सा में, बस उनका क्रोध उबाल खा गया, बोल पड़ी एकदम से गुस्सा में, लगता है तुम सब मिल करके षड्यंत्र रचे हो, भरत और सब मिले हो, भरत को राजगद्दी मिल जाए और हमको यहाँ जंगल में, राम को जंगल में मरवा दिया जाए, सीता को हथिया लें, राज हड़प ले, पता नहीं क्या क्या बोले। सब वाल्मीकि रामायण में बढ़िया आता है, उसमें तो कथानक रूप है, गोस्वामी जी तो मीठा मीठा रख दिए हैं। अब बताओ, इतना कठोर बोली, लक्ष्मण आहत हो गए, और इतना आहत हुए कि उनको जाना पड़ा, और जाने के बाद फिर क्या हुआ वो सब जानते हैं। आदमी यदि कठोर बोल देता है तो उसका परिणाम कितना घातक होता है। द्रौपदी ने कह दिया था अंधे के अंधे होते हैं, ये भी बदनाम करना है द्रौपदी को? क्या स्त्रियां ही उल्टा बोल पाती, आदमी नहीं बोलते हैं? अरे आदमी भी, जहां ये कथानक है वहां पर लिखा है युधिष्ठिर को छोड़ करके जितने पांडव थे सबने व्यंग किया था। किस लिए किया था? क्योंकि दुर्योधन देखने गए थे वो रंग महल जो बनाया गया था, वो ऐसा बनाया गया था कि जल का थल थल का जल, जहां फाटक है वहां बंद, जहां बंद है वहां फाटक, बिल्कुल विचित्र था। तो देखने गए तो लगा पानी है, तो पैजामा समेटने लगे, तो सब हंसने लगे, देखो यहाँ पैजामा समेट रहे हैं, यहाँ पानी तो है ही नहीं। और जहां पानी था लगा बढ़िया फर्श है, आजकल भी देखो ना ऐसी बढ़िया चमचमाती फर्श रहती है, लगता है पानी लहरा रहा है। अब वो जैसे ही चले धड़ाम से गिर गए, उनके कपड़े भीग गए, सब हंस दिए, उनको बड़ा गुस्सा आया। और इतना ही हंसे ही नहीं, कठोर शब्द, अंधे के अंधे होते, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। अरे कोई अंधा हो तो उसका बेटा तो अंधा नहीं हो सकता ना, और वो अंधे थे भी नहीं, और बड़े भी थे, ज्येष्ठ भी थे, बड़े को इस तरह से कठोर बोल देना, उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत केवल धन संपत्ति के लिए नहीं हुई है, ये कठोर वाणी के लिए, अपमानजनक शब्द कहने के लिए, अपमानजनक व्यवहार करने पर भी इसका दुष्परिणाम पड़ा, इसलिए भी महाभारत हुई। तो क्या ये सोच समझ नहीं सकते? हमको ये समझना है, इन सब बातों से, इन सब उदाहरणों से, कहानियों से, इन महाभारत आदि महाकाव्यों से, शास्त्रों से, जहां से भी हम चाहें वहां से उपदेश ले सकते हैं। इसलिए वाणी बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। कठोर वाणी हमारे लिए ही नहीं सबके लिए घातक होती है। जब आदमी के क्रोध आता है तो वह क्रोध पहले स्वयं को जलाता है। तीली माचिस की पहले स्वयं जलती है, तब दूसरी वस्तुओं को जलाती है। हो सकता है दूसरी वस्तु न जलाए, वही जल के भस्म हो जाए, वस्तु बच जाए, लेकिन वो तो जल ही जाएगी। जो क्रोध करेगा, गुस्सा जोर से आएगा तो पहले स्वयं अव्यवस्थित हो जाएगा, परेशान। और जो जिसके प्रति किया, हो सकता है वो समझदार है, उन बातों को टाल दे, हंस के टाल दे, तो दूसरे का नुकसान कम होता है, ज्यादा नुकसान अपने का होता है। इसलिए वाणी का बड़ा महत्व है, इसलिए समझ कर बोलना चाहिए। बहुत लंबा नहीं कहने की जरूरत है, आप सब लोग इस बात को समझते हैं, जैसा हम बोलते हैं वो। और दूसरी बात है, तीसरी बात, कर्म। हमारे कर्म भी व्यवस्थित होने चाहिए। जीवन में कर्मों की बहुत बड़ी महत्ता है। कर्म कौन कराता है, इसका फल कौन देता है, या गलत कर्म करने पर हमें कोई माफ कर देता है, ये सब भ्रांतियां मन में बनी रहती है। हाँ, कोई एक ऊपर शक्ति बैठी है, वो हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, जैसा वो कहती है वैसा हम करते हैं, मानस में भी लिख दिया गया है।
हर जगह इन बातों को लिखा गया और लोगों को इन बातों को समझने का मौका भी नहीं दिया गया, क्योंकि यदि इनमें प्रश्न करोगे तो नास्तिक हो जाओगे, नरक में जाओगे, पता नहीं क्या क्या कहा गया। इसलिए कोई विचार ही नहीं करता, हाँ जैसा लिखा है मानते चले जाओ। कर्म के विषय में जो बातें लिखी गई हैं वे सब भ्रामक हैं। कोई कर्म कराने वाला नहीं है, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है तुम अच्छे बुरे कर्म करो। मन आदमी स्वयं सोचता है, जैसी उसकी बुद्धि होती है, समझ होती है, वैसे वह कर्म करता है। ईर्ष्यावश द्वेषवश किसी का घर फूंक देता है, क्रोधवश किसी को गाली दे देता है, लोभवश किसी का धन हड़प लेता है। सब अपने मन के माफी को करता है, और जैसा करता है वैसे संस्कार बनते हैं, उसका वैसा मन हो जाता है, वैसी पीड़ा होती है, और वही संस्कार कालांतर में दुख सुख देते हैं। कर्म का फल हमें सुख दुख के रूप में मिलता है, आज नहीं तो कल। जीव कर्म आपे करे फलहु भोगत आप, और आप भ्रमत संसार में मोक्ष लाहत है आप। आज नहीं तो कल उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तव्यम क्षीयते कर्म कोट कल्प सतैर। करोड़ों कल्प बीत जाए लेकिन किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है।